हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि सानिया रिया को बता रही होती है कि राधिका के डैड ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मुझे उसका ख्याल रखना है, तो मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। और सानिया के इस बात से हमें पता लगता है कि राधिका के डैड जानते थे सानिया को, और उन्होंने ही सानिया को कहा था राधिका का ध्यान रखने के लिए। इसीलिए शायद वो इतने शॉर्ट थे और उसके मॉम से हमेशा बोलते रहते थे कि तुम्हें राधिका की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी, कोई ना कोई इसका ध्यान रख ही रहा होगा, वो इतनी प्यारी जो है उसका कोई ना कोई ख्याल ज़रूर रख रहा होगा। इसीलिए वो इस बात से इतना कॉन्फिडेंट थे, उन्हें अपनी बेटी की इतनी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान है जो उसे बेइंतहा प्यार करता है, और इसलिए वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहा होगा, उसे अपनी परेशानियों से दूर रख रहा होगा, वो उसका बहुत ध्यान रख रहा होगा। और इसीलिए वो आराम से अपने घर पे रहते थे, उन्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र नहीं थी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे राधिका वो अपने घर जा चुकी होती है। वो घर जाने के बाद सारे काम भी कर चुकी होती है, उसने खाना भी बना दिया होता है, उसे भूख नहीं लगी होती है, वो थक चुकी होती है, इसलिए बेड पे उल्टा लेट करके अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है, क्योंकि जो हमारी प्यारी सी सानिया थी वो तो अपने फ्रेंड के साथ में बातें कर रही थी, और यहाँ पे हमारी प्यारी सी छोटी सी राधिका वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, वो बोर हो जाती है। दैन वो उठती है और बोलती है, क्या करूँ, साले फ़ोन में कुछ अच्छा नहीं आता है, भगवान मैं क्या करूँ। ऐसा बोल के वो लड्डू गोपाल की फ़ोटो की तरफ देखती और बोलती है, आप बताओ ना मैं करूँ क्या यहाँ पे। ठीक है, पढ़ूँ क्या? मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा बोल के फिर बेड पे लेट जाती है। फिर सोचती है पढ़ना है ना, राधिका की डायरी, हम्म सानिया की डायरी पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है और जाती है। वो कबर्ड खोलती है और देखती है कि डायरी कहाँ गई, यहीं तो थी। वो देखती है, उसे डायरी मिलती ही नहीं है, तो सोचती है ये कहाँ गई यार, अरे अब ये कहाँ चली गई। अगर वो ढूंढेगी उसे नहीं मिली तो गुस्सा करेगी। मैं क्या करूँ क्या करूँ, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैंने तो कुछ किया नहीं ना, लास्ट टाइम मैंने यही रखी थी। शिट, ये कहाँ जा चुकी है। वो फिर और ढूंढती है, अच्छे से ढूंढती है, उसे कुछ नहीं मिलता। और तभी उसे एक आवाज़ आती है जैसे कि डोर खोलने की। तो वो देखती है डोर की तरफ, तो वहाँ पे हमारी सानिया आ चुकी होती है। सानिया घर के अंदर एंट्री ले रही होती है, और जो राधिका होती है उसके हाथ में कपड़े होते हैं, वो भी सानिया के। तो सानिया बोलती है, क्या कर रही हो ये? तो बोलते कुछ नहीं, वो बस मैं कपड़े ठीक कर रही थी। तो सानिया कपड़े के सामने आती है और देखती है तो सारे कपड़े बिखर चुके थे। तो बोलते दिख रहा है वो तो। ऐसा बोल के वो अपना बैक साइड रखती है, और उन बिखरे हुए कपड़ों में से अपने जो घर के कपड़े थे वो निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। और जो राधिका होती है वो बोलती है, यार मैंने सारे कपड़े ख़राब कर दिए, शिट। और उसने मुझे कुछ बोला नहीं, चलो ठीक ही है, कुछ बोला नहीं, बट कपड़े ठीक करने होंगे अब। ऐसा बोल के सारे कपड़ों को सही से करती है और वापस एक अलमारी में सही से लगा देती है। उसके बाद में वो चुपचाप आके बेड में बैठ जाती है। और हमारी सानिया जब रूम से निकलती है, तब वो राधिका की तरफ देखती है। राधिका ने अपनी नज़र फ़ोन में गड़ाई हुई थी, उसे पता था कि हमारी सानिया वॉशरूम से बाहर आ चुकी है, इसलिए जानबूझ के उसकी पूरी नज़र फ़ोन में नहीं गड़ी हुई थी कि कहीं मुझे कुछ बोलना दे। और जो सानिया थी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो चुपचाप से जा करके इनका मेन डोर होता है, सबसे पहले उसे क्लोज़ करती है, क्योंकि वो खुला हुआ था, उसे क्लोज़ करती है। उसके बाद में वो कबर्ड खोलती है, देखती है कि सारे कपड़े ठीक है, अरेंज हो गए। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस कबर्ड क्लोज़ करती है और बोलती है, खाना बन चुका है कि बनाऊँ?" तो बोलते बन गया है। बोलते ओके, खाना खाया? तो राधिका बोलती है तो बोलते क्यों इतना लेट हो चुका है, खाना तो खा सकती थी ना। तो बोलती है वो भूख नहीं थी। तो बोलते यार इनको भूख नहीं थी, आ जाओ खाना खा लो। तो बोलते नहीं मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। तो बोलते क्यों, क्या हो गया, बाहर से कुछ खा के आए थे? तो बोलते नहीं। तो बोलते फिर भूख क्यों नहीं है? तो बोलते बस मन नहीं है ना, बोला ना नहीं खाना मुझे। तो बोलते ओके मत खाओ। ऐसा बोल के सानिया जाती है। ऑफ कोर्स अगर अब हमारी प्यारी से राधिका नहीं खाएगी तो सानिया कैसे खा लेगी। वो जाती है, वो प्लेट में खाना डालती है, और वो चुपचाप आके खाना लग जाती है। वो थोड़ी सी आधी रोटी खाती है, और तब वो देखती है कि राधिका उसे देख रही है। तब वो उठ के राधिका के पास जाती है, उसके पास बैठ के बोलती है, खाओ खाना? तो बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। तब जो हमारी सानी होती है
वो खाने की बाइट बनाती है और वो राधिका के मुंह के पास लेके जाती है, बोलती है खा लो। तो बोलते नहीं खाना मुझे। तो बोलते अच्छा यार ये बाइट ना कुछ बोल रहा है, अरे कुछ क्या बोल रहे हो तुम। ऐसे बोल के उस बाइट को अपने फेस के पास लेके आती है, बोलती है देखो ये क्या बोल रहा है। वापस से राधिका के फेस के पास लेके जाती है तो राधिका बोलती कुछ नहीं बोल रहा। तो बोलते देखो बोल तो रहा है। तो बोलते क्या बोल रहा है। तो सानिया बोलती ये बोल रहा है कि चिल्लाओ मत और मुझे चुपचाप खा लो। ऐसे बहुत क्यूट तरीके से बोलती है। तो राधिका को स्माइल आ जाती है और वो बाइट तो खाती है लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी सानिया के फिंगर को बाइट कर देती है। सानिया बोलती है आउच, क्या कर रहे हो, खाना खाने को बोला है, मेरी अंगुली नहीं। तो बोलते क्यों नहीं खा सकती। तो बोलते ऑफ कोर्स नहीं खा सकते, खाना है उसे खाओ, अंगुली क्यों खानी है। तो बोलते तुमने ही तो बोला कि खाना खा लो, मैं इतनी एक्साइटेड थी ना ये बाइट खाने के लिए कि गलती से तुम्हारी उंगली पे खा ली, सॉरी। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है और सानिया उसके स्माइल की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है। तो बोलते ठीक है खा तो लो। तो बोलते नहीं अब तुम मुझे खिलाओगे हर एक बाइट। तो बोलते पर मैं क्यों खिलाऊं। तो बोलते ठीक है मैं नहीं खा रही फिर। तो बोलते हद है यार, ठीक है खिला रही हूँ, सब्र रखो। ऐसे बोल के सानिया दिखाती तो ऐसे जैसे उसे काम करने में बहुत ज़ोर आ रहा है, लेकिन वो खुद चाहती थी कि वो अपने हाथों से अपनी प्यारी से राधिका को खाना खिलाए। वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी कि वो एक बार फिर अपने हाथों से अपने ही प्यारी से राधिका को खाना खिला रही है। वो जानबूझ के राधिका का उसकी उंगली को बाइट करना उसे अच्छा लग रहा होता है, वो बार बार बाइट कर रही होती है, लेकिन फिर भी तान्या उसे खाना खिला रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है। वो बस चुपचाप उसे खाना खिलाई जा रही होती है। राधिका को अच्छा लग रहा होता है उसे बार बार से तंग करना, उसे बार बार से अजीब सा फेस बनाना, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि जो सामने की अंगुली है वो ज़्यादा टाइट हो रही है, धीरे धीरे होता है ना हल्की सी रेड रेड हो जाती है और सानिया को उसमें पेन भी हो रहा है। बट सानिया कुछ बोल नहीं रही है तो राधिका बाइट करना बंद कर देती है और आराम से उसके हाथों से खाना खाती है। वो बहुत प्यार से सानिया को देख रही थी, उसके हाथों में एक पिल्लो था, उसने उसे हल्का सा टाइट अप कर लिया था और उसे अच्छा लग रहा था कि सानिया उसे इतने प्यार से खाना खिला रही है। और जब खाना वो खा लेती है तब वो बोलती है सानिया एक बात बोलूँ। तो सानिया बोलती है बोलो। तो बोलते तुमने मुझे तो खिला दिया बट तुमने तो खाया ही नहीं। तो बोलते ठीक है मैं खा लूँगी। ऐसा बोल के वो खाना खाने लगती है तो राधिका सानिया का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ से वो बाइट ले लेती है और वो राधिका को अपने हाथों से खिलाने लगती है, सॉरी सानिया को अपने हाथों से खिलाने लगती है। वो सानिया को अपने हाथों से खिलाई थी, सिर्फ एक बाइट खिलाई थी, बट वो भी सानिया को बहुत अच्छी लगी थी। वो बोलते वैसे मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। वो बोल तो रही थी सानिया ऐसे लेकिन उसका दिल नहीं था ऐसे कहने का, बट फिर भी वो कह रही होती है क्योंकि अगर वो चुपचाप खाने लग जाएगी तो ऑफ कोर्स राधिका शक ज़रूर करेगी, इसलिए वो जानबूझ के वैसे बोलती है। तो बोलते ठीक है मैंने तो सिर्फ एक बाइट खिलाई, तुमने मुझे पूरा खाना खिलाया तो मैं सोचा एक बार तो तुम्हें खिलाई सकते हैं। ऐसा बोल के राधिका स्माइल करती है और खड़ी हो जाती है। वो जाती है किचन में अपना हैंड वॉश कर रही होती है, जाके पानी पी रही होती है वहाँ पे। और वो जब पानी पी लेती है तो वहीं खड़ी रह जाती है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सानिया ने जो इतने प्यार से खाना खिलाया उसका दिल और दिमाग में वही चल रहा था, सानिया का वो क्यूट सा फेस। वो अपने काम में बिजी थी, यानी कि राधिका को खाना खाने में बिजी थी, लेकिन राधिका उसे स्माइल करके उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसे उसकी उंगली वाइट करना अच्छा लग रहा था। वो स्माइल करते हुए बाहर आती है और दिखती है कि सानिया वो खाना खा रही है, लेकिन खाना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने उसकी उंगली को इतना बाइट किया था ना, अब उसकी उंगली जो हल्की सी मुड़ रही थी उससे पेन हो रहा था। अब सानिया को पेन में देख कर के हादिया को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाती है सानिया के पास बैठती है और बोलती है पेन हो रहा है। तो बोलते हैं नहीं ठीक है। तो बोलते हैं नहीं पेन हो रहा है ना, इधर लाओ मैं देखूँ इसे। ऐसा बोल के वो सानिया का हाथ पकड़ते उसके फिंगर को देखते हुए बोलती है ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। तो बोलते नहीं ठीक हो जाएगा सुबह तक। तो बोलते पक्का ना, मैं कुछ लगाऊँ उस पर। तो बोलते इतना भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा है, टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा सुबह तक। तो बोलते मैं फिर भी कुछ लगा देती हूँ ना, थोड़ा आराम आ जाएगा। तो बोलते मैं खाना खा लूँ उसके बाद लगा दूँगी। तो बोलते ओके। ऐसा बोलने के बाद में सानिया खाना खाती है और राधिका उसे बैठ कर बस देख रही होती है, उसके फिंगर को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद में जो सानिया होती है वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, वो अपने फिंगर के कुछ नहीं लगाती है। तभी जो सानिया होती है उसे एहसास होता है जैसे कि उसके फिंगर में हल्का ठंडा ठंडा कुछ लग रहा है। तो वो देखती है अपनी आंखें खोल करके, तो राधिका उसके फिंगर पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है
ये देख करके सानिया खड़ी होती, बोलती क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, अब मेरी वजह से लगी है ना, सॉरी। ऐसा बोल के जो राधिका होती है उसकी आंखों से आंसू ना निकलने लगते हैं। तो सानिया बोलती अरे रो क्यों रही हो, अरे पागल हो क्या? ऐसे बोल के उसके आंसू पोंछने लग लगती है। और फिर सानिया से कंट्रोल नहीं होता, वो उसे हक कर लेती, बोलती ओके काम डाउन काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। और जो राधिका होती है वो भी सानिया को एकदम टाइट हक कर लेती है, बोलती है आई एम सॉरी, अगली बार से नहीं करूँगी, गलती हो गई, मैं बस मजाक कर रही थी। तो सानिया बोलती है हाँ पापा मुझे पता था, कोई बात नहीं ना, आप ऐसे रोना बंद करो, बच्चों को तो थोड़े रोते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग गर्ल ना, ऐसे नहीं रोते। ऐसा बोल के उसे कंसोल कर रही होती है और दोनों इसी को हक करके रहता है। थोड़ी देर बाद जो सानिया होती है उसे एहसास होता है कि अगर ये थोड़ी देर बाद होश में आएगी तो कहीं से अनकंफर्टेबल फील ना हो, पर ठीक है ना, मैंने हग तो किया है, कोई बात नहीं। और ये रो क्यों रही है, पागल है क्या? पागल लड़की, इसे रोना नहीं चाहिए यार। ऐसा बोल के उसे बहुत, अब बोलते हैं ना, जब हम जिससे प्यार करते हैं उसकी आंखों में आंसू देख नहीं सकते, वैसा ही सानिया के साथ में भी हो रहा होता है। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही होती है, इसलिए उसे और टाइट अप करती है और फील करवा रही होती है कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम एक बिल्कुल सेफ जोन में हो। उसे बहुत कंफर्ट फील करवाती है। और थोड़ी देर बाद में जो हमारी राधिका होती है शांत हो जाती है, वो हल्का सा सानिया को ढीला छोड़ती है, जिससे सानिया समझ जाती है कि अब ये थोड़ा दूर होना चाह रही है, इसलिए वो भी थोड़ा दूर हो जाती है। और फिर उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछती और बोलती है कोई बात नहीं, अब ये रोना बंद करो और जाके सो जाओ। तो राधिका को बोलते ठीक है, पर तुमने पक्का ना मुझे माफ़ कर दिया? तो बोलते हाँ बाबा माफ़ कर दिया, और अगली बार से मेरी उंगली को इतना तेज वाइट मत करना, थोड़ा सा कर लेना। तो बोलते ओके, अगली बार से वाइट ही नहीं करूँगी। तो बोलते ओके तुम्हारी मर्जी है, वैसे मेरे लिए तो अच्छी ही बात है, कम से कम मेरी उंगली बची तो रहेगी। तो राधिका स्माइल करती बोलते अच्छा तुम्हारी उंगली बची रहेगी, रुक जाओ। ऐसा बोल के दूसरा हाथ लेती है और उस पर बिल्कुल हल्की सी बाइट करती है। तब राधिका देखती है, सॉरी सानिया देखती है और बोलती है क्या हुआ, बाइट तो करो ठीक से। तो बोलते हैं नहीं ना, तुम्हें वापस पेन हो जाएगा तो। ऐसा जब बहुत क्यूट तरीके से बोलती है, तो सानिया बोलती है यार कितनी ज़्यादा प्यारी है, सानिया के फेस पे स्माइल आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है, वो रियलाइज़ भी नहीं करती उसके फेस पर स्माइल आ चुकी है। तब राधिका उसे देखते हुए बोलती है तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, मुझे पता है, मैं जब बोलूँगी तो तुम वो स्माइल करना बंद कर दोगी, बड़े स्माइल करना बंद मत करना, तुम्हारी स्माइल सच में बहुत प्यारी है। ऐसे बोल के राधिका उठ जाती है, अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और जो सानिया होती है वो स्माइल अभी भी कर रही होती है, ब्लश कर रही होती है और अपनी आंखों पे अपने हाथ रख लेती है और वो बेड पे लेट जाती है। वो सो रही होती है, वो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फेस पे स्माइल ज़रूर आ रही थी। राधिका ने पहले अपोजिट साइड फेस किया हुआ था, वो सोने की ट्राई कर रही थी, लेकिन अभी उसे जो ये प्यारा सा हग हुआ था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक पिल्लो को टाइट अप करके रखती है और फील कर रही होती है कि इसी तरीके से तो मुझे सानिया ने हक किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो खुद को स्मेल कर रही होती है और सोच रही होती है कि सानिया की स्मेल अभी मेरे कपड़ों में होगी ना, ऐसे बोल के खुद को स्मेल करने लगती है। बट वो सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। सानिया सो जा, ऐसे बोल के सोने की ट्राई करती है, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। ये दोनों सो रहे होते हैं। फिर होती है सुबह, सुबह के टाइम पे हमेशा इनका डेली का रूटीन फॉलो होता था। बट आज जो हमारी प्यारी सी राधिका है उन्हें काम पे नहीं जाना होता, क्योंकि उनका कैफ़े आज बंद होता है। राधिका का कैफ़े तो बंद था, बट सानिया, उसे तो ऑफिस जाना था, इसलिए वो फटाफट रेडी हो जाती है और फटाफट ब्रेकफास्ट करती है। और जो राधिका होती है वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख रही होती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई एक आपका चाहने वाला इंसान आपकी केयर करता है। वो हर एक चीज़ देख रही थी, तो बार बार बोल रही थी कि सानिया तुम लेट हो रही हो, जल्दी करो, चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करो। उसकी हर एक खाने की चीज़ का और उसके हर एक चीज़ का वो ध्यान रख रही थी, उसे उसके जैकेट दे रही थी, उसे उसकी शर्ट दे रही थी, उसे बता रही थी कि तुम ये कपड़े पहनो, ये पहन के जाओ, ये शूज़ तुम्हारे यहाँ रखे हैं, तुम्हारी चाबी यहाँ रखी है बाइक की। वो हर एक चीज़ उसे बता रही थी। तो सानिया बोलती ओके ओके मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, ऐसा बोल के बाय करके जब वो बाय बोलती है उसे, तो पता नहीं क्यों जो सानिया होती है उसे हक कर लेती है। और राधिका को ये बहुत अच्छा लगता है। जो सानी होती है वो तो फ्लो फ्लो में कर जाती है, उसे फील भी नहीं हो पाता लेकिन राधिका वो बहुत ज़्यादा फील कर लेती है और सानिया को बाय करके अपने डोर को बंद कर लेती है। वो अंदर बैठी होती है और फील कर रही होती है हर एक चीज़ को, वो रात वाले हक को, ये सुबह जो प्यारा सा हक हुआ था उसे, वो सानिया की हर एक मोमेंट को याद करने लगी थी। फिर वहाँ से राधिका खड़ी होती है, मिरर के सामने जाती है और बोलती है
राधिका, तुझे क्या हो गया है? तू क्या सोच रही है? ठीक है, ये फीलिंग इतनी डिफरेंट है क्या? वो तेरी फ्रेंड है, शायद तुझे इसलिए से फील हो रहा है। मे बी अट्रैक्शन है, उससे तो कुछ नहीं ना। बट उसका आगे तो ऐसा क्यों लगता है? उसकी बातें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? वो कैसे बिहेव करे, उसकी हर एक चीज़ बहुत प्यारी लगती है। उसकी स्माइल कितनी क्यूट थी ना यार। ऐसा बोल के वो ब्लश कर रही होती है और फिर से उसकी नज़र मिरर पे जाती है। वो देखती है कि वो ब्लश कर रही है, तो वो खुद से बोलती है, राधिका तू ब्लश कर रही है? इतना ज़्यादा उसका असर हो गया क्या तुझ पे? राधिका तू कर क्या रही है? पता नहीं यार। फिर वो बैठी होती है, वो फ़ोन पे चला रही होती है, फ़ोन यूज़ कर रही होती है। वो कोशिश कर रही होती है सानिया को थोड़ा साइड रखने की, लेकिन अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है। उसके दिमाग में हर एक मोमेंट चल रहा होता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि यार फ़ोन पे तो कुछ अच्छा आ नहीं रहा, मैं करूँ क्या? वो जाती है, कबर्ड खोलती है और देखती है कि सानिया के कपड़े रखे हैं। तो वो सानिया के कपड़े उठाती है, उन्हें स्मेल करने लगती है। उसे उनकी स्मेल भी इतनी प्यारी लगती है जिसकी हद नहीं थी। जबकि वो कपड़े वॉश होके आए थे, बट फिर भी वो उन्हें स्मेल कर रही होती है और बोलती है, ये तो सानिया के कपड़े हैं ना। मैं भी देखूँ? हाँ, ट्राई करते हैं ना। वैसे भी उसके कपड़े थोड़े से ढीले आएंगे मुझे, बट चलो चलेगा। वो ओवर साइज़ क्यों पहनती है यार? मुझे ओवर साइज़ पसंद नहीं है, बट ये कुछ ज़्यादा ओवर साइज़ हो जाएगा मेरे लिए तो। चलो ठीक है, फिर भी ट्राई तो करें। ऐसा बोल के वो सानिया के कपड़े पहन रही थी, मिरर के साथ थी, और वो फील कर रही थी कि सानिया उसके सामने खड़ी है, उसे हक कर रही है। वो हर ड्रेस पहनती थी, उसे हर बार ये फील होता था कि सानिया उसके सामने खड़ी है, वही प्यारी से स्माइल कर रही है, उसे दोबारा हक कर रही है। उसे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उसने सानिया के हर एक कपड़े अपने बेड पे रख दिए थे और सबको ट्राई कर रही थी, और सबको पहन करके उसे सेम चीज़ फील हो रही थी। वो सानिया की खुशबू लेने की उस ड्रेस से कोशिश कर रही थी। उसके बाद में वो देखती है कि उसने अलमारी के सारे कपड़े वापस से ख़राब कर दिए हैं। अब वो सोचती है कि हाय, फिर ठीक करना पड़ेगा इनको। फिर से वो सारे कपड़े को ठीक करती है और रख देती है। अब सोचती है वो अब क्या करें, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। तो वो रिया को फ़ोन करती है और बोलती है, रिया तू कहाँ है? तो बोलते मैं कहाँ हूँ, मैं घर हूँ। तो बोलते तो मैं आ जाऊँ तेरे घर पे? तो बोलते आ जा, इसमें क्या हो गया? तो बोलते पक्का ना? तो बोलते हाँ बाबा आ जा पक्का। तो बोलते हाँ फिर ठीक है। तो बोलते क्यों, तुझे क्या हो गया? तो कैफ़े जाती है ना? तो बोलते हाँ कैफ़े जाती हूँ, बट आज कैफ़े बंद है। तो बोलते वो क्यों? तो बोलते मुझे क्या पता, मैनेजर सर ने बोला कि कैफ़े बंद है। मे भी उनके ओनर के पता नहीं कोई तो फंक्शन, मुझे नहीं पता क्या था, कुछ तो था, जो कैफ़े का ओनर था उनके यहाँ कुछ था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, आज कैफ़े बंद करने को बोला। आई डोंट नो, शायद वो कोई बाबा वाबा की बात मानते होंगे, उन्होंने कहा था कि आज मत खोलना, अशुभ दिन है, पता नहीं क्या है। तो आई तो डोंट नो, वो जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा है ना, छुट्टी मिल गई एक दिन की। तो बोलते हाँ तो आ रही घर? तो बोलते हैं आ रही हूँ। तो बोलते कम कर, मेरे घर मत आ, तू कार्तिक के घर आ। तो बोलते वो क्यों? तो बोलते हम सब लोग वहीं मिल रहे हैं ना, थोड़ी देर में वहीं मैं भी जाने वाली थी, तू कैफे में बिजी होती है इसलिए मैं तुझे बताया नहीं। पर तू चला जाती तो ठीक है, मैं उनको फ़ोन करके बता देती हूँ, तुझे एड्रेस मैसेज कर देती हूँ, या फिर तुझे पिकअप करने हूँ बता। तो बोले दोनों में मुझे चलेगा, वैसे तो पिकअप करने का ज़्यादा मज़ा आएगा, आना। तो बोलते हैं ओके ठीक है आती हूँ, बस बोल के फ़ोन कट कर देती है। और जो रिया होती है वो जाती है सानिया को पिकअप करने के लिए, और वो पहले अपने फ्रेंड को फ़ोन कर देती है। और यहाँ तक कि रिया सानिया को बताती है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब कि साथ में मिल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत प्लानिंग करने के लिए, थोड़ा हैंग आउट करने के लिए साथ में। तो बोलते चलो ठीक है। सानिया को कोई दिक्कत नहीं होती है, सानिया बोलती है ठीक है, उसका जब तक मन नहीं लगे तब तक ठीक है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। तो रिया बोलते हाँ यार ख्याल रखेंगे तेरी वाली का, तो टेंशन मत ले, ऐसे बोल के मैसेज कर देती है। तो सानिया स्माइल करती है, अपने काम पे ध्यान दे रही होती है। बट सानिया पे कोई और ध्यान दे रहा होता है, ऑफकोर्स उसके बॉस ध्यान दे रही होती है, सानिया को उसके बॉस घूर रही होती है, क्योंकि शायद से वो भी उसे लाइक करने लगे थे, शायद, कंफर्म नहीं है, उन्हें खुद को भी कंफर्म नहीं है, तो हम तो क्या ही बोले। तो उसकी जो बॉस होती हैं वो आती हैं, सानिया को देख रही होती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, बस हो गया तुम्हारा काम? हाँ, स्टार्टिंग में जो भी आता है सब लोग ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और कुछ दिनों में वो वापस से नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। बातें करना फ़ोन पे, गॉसिप करना, सबसे पता नहीं क्या क्या बातें करना, आई डोंट नो क्या बातें करते तुम लोग, बट तुम फ़ोन पे लग गई। तो बोलते मैम मैसेज था, आई एम जस्ट रिप्लाइंग इट, जो भी ऑफिशियल ईमेल था उसका रिप्लाई कर रही थी। तो आई डोंट थिंक सो कि आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, चाहो तो चेक कर सकती हूँ। ऐसे बोल के वो ईमेल दिखाती है। तो बोलते हैं फिर ठीक है, वैसे काम और भी है, कैबिन में आओ। ऐसे बोल के उसे कैबिन में बुलाती है और फिर से अपने सामने बैठ के सारा काम करवाती है और उसे घूर रही होती है
सानिया को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओड लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता कि ये मुझे रोज़ बुला के यहाँ घूरती क्यों रहती है। सानिया को पता था कि उसके बॉस से घूर रही है, बट वो इग्नोर करती थी कि चलो जो भी है ठीक है, मुझे क्या करना है इनसे, वैसे भी कुछ टाइम की बात है। ऐसा बोल के वहाँ बैठी होती है, अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद में वो खड़ी होती है और बोलती है, बॉस आई हैव टू गो। तो बोलते कहाँ? तो बोलते हैं बॉस ऑफिस का टाइम है, बट अभी ब्रेक टाइम है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो बोलते क्यों, आज तुम्हें भूख लगी है? तो बोलते नहीं, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है। क्यों, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ब्रेक टाइम में तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग। तो बोलता है ओके ओके, तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, बट खाना टाइम से खा लेना। तो बोलते वो मेरी मर्ज़ी है, मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। एंड प्लीज़ आप मेरे काम पे ध्यान देते तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं काम ठीक से कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ उनका ध्यान दें। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ध्यान दे। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग। हाँ, हो सकता है कि मेरी बात करने के तरीके से आपको लग रहा हो मैं रूड बिहेव कर रही हूँ, बट मैं ऐसे बात करती हूँ, आई एम सॉरी, कुछ भी बुरा लगे तो। ऐसे बोल के वो फुल्ली एटीट्यूड में वहाँ से बाहर चली जाती है। और जो उसके बॉस होती हैं वो गुस्सा होने के बजाय स्माइल करती हैं और बोलती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड तो मुझे पसंद है। फिर खुद से कहती है, पसंद है? अरे यार पसंद तोड़ना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है, अच्छा लगता है। उफ, नहीं यार अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी बॉस हूँ, मुझे गुस्सा करना चाहिए। तो गुस्सा कर, गुस्सा कर, तो उसकी बॉस है। बट करूँ कैसे, उसके फेस पे गुस्सा क्यों नहीं आता मुझे। वो गुस्सा 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 कर रही होती है, खुद पे गुस्सा कर रही होती है, बट उससे साने पे गुस्सा नहीं हो पाता। साने के लाइफ में ये मोड उसके लाइफ में कब आ गया तो उसे पता भी नहीं लगा था। कि जब वो ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आई थी तो सोचा तो यहाँ काम करेगी, बट उसकी बॉस तो कुछ और ही करने में लगी हुई थी। सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो ऑफिस छोड़ दें, क्योंकि वो जानती थी कि जितना वो यहाँ रुकेगी उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि अगर उसके बॉस का ये ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन या फिर प्यार ही बोल लो, उसके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि कुछ लोग जब प्यार होता है तो उसमें भूल जाते हैं कि हमें जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कई बार कुछ लोग प्यार को पाने के लिए गलत चीज़ें बिगाड़ जाते हैं। और सानिया इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, बट वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ती है। और वो सोचती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और वैसे भी भगवान है ना मेरे साथ में, वो ज़रूर ध्यान देंगे। आई नो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, प्लीज़ गॉड सपोर्ट मी। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है और वो अपने फ्रेंड से मैसेज पे बात कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। और ये ऐसे थोड़ी देर बात करती है कि वो ठीक तो है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखो उसका, ऐसे करके बातें कर रही होती है। और फिर उसके बाद में जब रिया बोलते हैं हाँ वो बात तो करने दे मुझे उससे, वो पूछ रही है किससे बात कर रही है तो क्या बोलूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं मैसेज नहीं कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद में जो सहानी होती है वो सोचती है, राधिका को मैसेज करूँ, ट्राई करूँ क्या, ऐसे बोल के वो टाइप करती है हाय। बट वो मैसेज भेज नहीं रही होती है, बट फिर बहुत हिम्मत करके वो उसे वो मैसेज भेज देती है। और जो राधिका होती है जब मैसेज देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो ब्लश करती है। और फिर वो रिप्लाई देती है कि आज तुमने मुझे मैसेज कैसे कर दिया, मेरी याद आ रही थी क्या? मुझे पता है याद तो नहीं आ रही होगी, बट कोई काम है, बताओ। तब जो राधिका की बात सुन के साने बोलते नहीं काम नहीं था, बस पूछना चाह रही थी आज काम पे नहीं गई हो तो ठीक है ना, मतलब घर पे बोर तो नहीं हो रही हो, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें। ऐसे मैसेज करती है, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग मैसेज करती है, मतलब उसे खुद समझ नहीं आ रहा तो करे क्या। तब जो राधिका होती है बोलती है डोंट वरी मैं ठीक हूँ, बट मैं घर पे नहीं हूँ, मैं फ्रेंड के साथ में उनके घर पे आई हूँ, तो उनके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो, ऑफिस टेक जा रहा है ना, और ब्रेक टाइम होगा ना तुम्हारा, तो खाना खा लेना प्लीज़। जब ऐसे मैसेज करती है तो जो राधिका का मैसेज पढ़ के सानिया वो बोलती है आप इस मैडम ने बोला तो खाना पड़ेगा। वैसे भी हमेशा मुझे डांटती है, कान पकड़ती है यार कि खाना खा लिया करो, खाना खाना चाहिए, कमज़ोर हो जाओगी। इसकी डांट मिस करती हूँ शायद इसीलिए इसका डांटने का वेट कर रही थी कि काव्या मुझे डांट के बोले कि सानिया खाना खा लो, अगर नहीं खाया ना तो तुम मारना मुझे बहुत ज़्यादा। वह जब ऐसे बोल रही तब मैं शायद खाना खाऊंगी, बट ठीक है, ये प्लीज़ जो बोल रही है क्या करूँ,
इसने कह दिया ना इतना ही बहुत है, ऐसे बोल के स्माइल करती है, अपने फ़ोन को पॉकेट में रखती है, जाके कैंटीन में कुछ खा लेती है। कुछ हल्का फुल्का ही खाती है, बहुत ज़्यादा भारी तो वो भी नहीं खाती है, हल्का फुल्का खाती है, पानी पीती है और जाकर के अपने डेस्क पे बैठ जाती है। अब वो बहुत खुश होती है और एकदम फुल जोश से अपना काम कर रही होती है। सो हे बडीज़, होप सो आपको स्टोरी पसंद आ जाएगी। एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा अलग होगा, मे बी, जो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया हो। नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने शायद इमेजिन नहीं की होंगी। बट होप सो कि जो भी हो, जैसी भी हो, आपको स्टोरी पसंद आए। होप सो बड़ी सबको स्टोरी अगर पसंद आ रही है ना यार, देन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।